हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज हम अपना जो वीडियो लेकर आए हैं वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है, ये हमारी जो वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 123। ये 3 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चों। तो बच्चों देखिए, आपकी जो हिंदी की रिमझिम पुस्तक है उसका जो पार्ट है वे दिन भी क्या दिन थे, ये वर्कशीट उसी पर आधारित है। इस पार्ट पर आधारित एक और वर्कशीट हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो उसको जाइए देखिए, उसके बाद आगे की आप वर्कशीट इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज का दिन यानी 3 दिसंबर का दिन उन्हीं लोगों के सम्मान के लिए मनाया जाता है कि उनको हम सब के बराबर हमें मानना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं, इंसान हैं और सबको सेम अधिकार, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इनको भी सम्मान का अधिकार है। हम सबको एक साथ होकर, एक साथ मिलकर इन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आज का दिन यानी 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इन व्यक्तियों को, इन लोगों को सम्मान देने के लिए। सिर्फ इसी दिन नहीं बच्चों, सब दिन, हर दिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनके बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप बच्चों ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर का दिन हम लोग किस लिए मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था? इसी पर आधारित पाठ वे दिन भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों या स्त्री चाहे पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चित्र देखिए और हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो चलिए अब हम प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में हमसे क्या पूछा गया है? चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? यहाँ पर देखिए, ये है कुम्मी और ये पढ़ाई कर रही है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो आप बता सकते हैं बच्चों कि ये किस उपकरण के द्वारा पढ़ रही है? ये उपकरण जो है यहाँ पर टेबल पे जो रखा हुआ है, जी हाँ, ये उपकरण है कंप्यूटर, या आप इसको कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, लैपटॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप लिख लीजिए कंप्यूटर या फिर लिख लीजिए लैपटॉप। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अपना उत्तर लिख लिया है। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, आप लैपटॉप भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 2 देखिए बच्चों, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? तो कुम्मी ये बात जानकर हैरान हुई थी कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, कुम्मी इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। तो ये देखिए बच्चों, प्रश्न 2 का उत्तर होगा कुम्मी इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि, फिर उसके बाद यहाँ से लिखिए, पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। ठीक है,
चलिए अब हम प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहा है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा हमने अपने प्रीवियस वर्कशीट में देखा भी था, पढ़ा था काल के बारे में। ठीक है, कौन कौन से काल होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य देखिए बच्चों, रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो भूतकाल क्या होता है बच्चों? भूतकाल होता है जो चीज़ पहले हो गई हो। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी चल रहा है। और भविष्यत काल क्या होता है? जो अभी होगा, जो आगे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काल को बांटा गया है। अब इस वाक्य को पढ़कर आप बताइए आपको कौन सा, इसमें वाक्य में कौन सा काल दिख रहा है। यहाँ पर जो ये अंडरलाइन किया गया है, ये वर्ड लिखा था। ठीक है, इसको अंडरलाइन किया गया है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, जो रेखांकित शब्द है ये है लिखा था। तो जब हम था बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भूतकाल की, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा भूतकाल। तो ये देखिए बच्चों, हमने इसका उत्तर लिख दिया भूतकाल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप सब ने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, संचार के साधन क्या होते हैं? वे साधन जिनके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वो होते हैं संचार के साधन। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न 4 देखिए बच्चों, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या आप दिए गए चित्र पहचान कर उनका नाम और उपयोग बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिए गए हैं संचार के साधन। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें लिखने हैं उनके नाम और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है उनका उपयोग, कि वो किस काम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहली पिक्चर देखिए बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये है पिक्चर लैपटॉप की। ठीक है, तो यहाँ पर नाम में आप लिखिए लैपटॉप। अब उपयोग देखिए बच्चों, लैपटॉप का उपयोग घर बैठे बैठे पढ़ाई करने के उपयोग में आता है। ठीक है, तो इसका नाम है लैपटॉप और उसका उपयोग हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम पिक्चर दूसरी पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है बच्चों पोस्ट कार्ड की। ठीक है, ये है पोस्ट कार्ड की पिक्चर और इसका उपयोग किस तरीके से हम करते हैं? इस पर संदेश लिखकर भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार पोस्ट कार्ड पर हम अपना मैसेज लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी तीसरी पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरी पिक्चर है टेलीविज़न की। ये देखिए, ये बच्चा टीवी देख रहा है ना, तो ये पिक्चर है टेलीविज़न की। और टेलीविज़न का काम क्या होता है? दुनिया की खबर व सूचनाओं को घर बैठे बैठे देख व सुन सकते हैं, है ना। आप लोग टीवी में बहुत सारे समाचार देखते होंगे, कुछ बच्चे कार्टून्स भी देखते होंगे, गाने भी सुनते होंगे। तो जो टीवी है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं और ये मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, जो साधन दे रखे हैं, इनके बहुत सारे उपयोग हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ एक एक उपयोग लिख रहे हैं क्योंकि जगह भी उतनी ही है और आपके लिए अभी उतना ही जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये जानने कि इनके जो मेन काम है वो क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे इनके बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए बच्चों, चौथी पिक्चर, ये पिक्चर है, ये देखिए बच्चा पढ़ रहा है क्या? ये बच्चा पढ़ रहा है अखबार। तो ये पिक्चर है अखबार की और अखबार का क्या काम होता है? दुनिया की सारी खबरें व सूचनाएं इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अखबार है, इसको हम समाचार पत्र भी कहते हैं और इसका क्या उपयोग है? इससे हम दुनिया की सारी खबरें व सूचनाएं पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे ही। ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों, आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार संचार के साधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।